तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुजी को देखते हैं जो सुगमू को खाता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ जाती है। और फिर वो अपनी एक विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन बंदों में से एक बंदे पर अटैक कर देता है। और तभी वहां पर अचानक से सर्दी बढ़ जाती है और बर्फबारी होने लगती है। तो वो बंदे कहते हैं कि आखिर गर्मी के मौसम में ये बर्फबारी कहाँ से आ गई। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर इतनी तेज बर्फबारी पड़ती है कि वो तीनों के तीनों वहीं पर ही फ्रीज हो जाते हैं। और फिर वूजिन जब उनको टच करने के लिए जाती है तो वो तीनों के तीनों वहीं पर धूल बन के गायब हो जाते हैं। तो वूजिन कहती है कि ये कौन सी टेक्निक थी। तो गुजी कहता है कि ये 1000 पीयर ऑफ ब्लॉसम टेक्निक थी। और फिर गुजी जब वूजिन के पास आने लगता है तो वूजिन कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं और मेरा गिटार बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। मगर हम गुजी को देखते हैं जो उसके ऊपर ही गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो वूजिन कहती है कि मिस्टर तुम्हें क्या हुआ है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, पर ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। तो गुजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे लिए एक नूडल का प्याला बना दो और उसमें इस सुगमू को काट के मिला देना। और याद रखना नूडल में मुझे प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद और चिकंदर थोड़ा ज्यादा डालना। और फिर हम देखते हैं कि गुजी के हाथ से वो सुगमू छूट जाता है तो वो उसको पकड़ने लगता है, मगर वो साथ में वूजिन के बड़े बड़े विचारों को भी टच करने वाला होता है। तो ये देखकर वूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हरामी कहीं के। और तभी वो उसको एक गिटार मारती है जिसकी वजह से गुजी दूर जाकर गिरता है। और फिर वो जब उठता है तो खुद से एक सूप का प्याला बना लेता है और कहता है कि छोड़ो छोड़ो, जाने दो, आजकल के इंसानों में दिल ही नहीं है। इतने हजार साल हो गए मगर लोगों को आज तक प्यार करना नहीं आया, उनको प्यार का मतलब समझ नहीं आया। तो फिर वूजिन उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम इंसान हो। तो गुजी बताता है कि मैं एक फेरी गार्डियन हूँ। तो वूजिन कहती है कि इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो। तो फिर गुजी बताता है 10,000 साल पहले जब इस जमीन पर कुछ भी नहीं होता था तब आसमान से एक लाइब्रेरी नीचे आई थी और फिर तुम इंसानों के पूर्वज ने उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया था और वहां पर एंशिएंट बुक्स की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जिसमें कल्टीवेशन, खाना पीना, इससे रिलेटेड सारी किताबें मौजूद थी। और वहां से इंसानों ने कल्टीवेशन के बारे में सीखा और आसपास की चीजों के बारे में। इसलिए तुम लोगों को आज तक ये नहीं पता कि तुम लोगों ने कल्टीवेशन करना कहां से सीखा। अगर वो लाइब्रेरी आसमान से नीचे ना गिरती तो तुम इंसान आज भी जंगलों में भटक रहे होते और तुम लोगों को कल्टीवेशन के सीख का भी पता न चलता। तो वुजिन कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमारी जो कल्टीवेशन, मेडिसिन, खाना पीना, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, ये सब उस लाइब्रेरी से आया है। तो गुज्जी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वुजिन कहती है मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना और ना मैंने किसी बड़े कल्टीवेटर को इसके बारे में बात करते सुना है। तो गुज्जी कहता है कि 10,000 साल में तो इतिहास बदल जाते हैं, ये तो फिर भी एक छोटा सा सच है। और रही बात मेरी, तो मैं एक एंशिएंट गार्डियन बुक हूँ जो वहाँ रखी हुई सभी किताबों की रखवाली करता है। तो वूजिन कहती है कि कहीं तुम कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो। तो गुजी कहता है कि मैंने कहा ना, मैं एक एंशिएंट गार्डियन बुक हूँ, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ और मेरा काम इंसानियत और कल्टीवेशन को एंड तक बचा के रखना है, ना कि लोगों को खाना। और फिर वो वूजिन से कहता है कि तुमने मेरी सील से बाहर निकलने में मदद की है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट जरूर दूंगा। तो ये बात सुनकर वूजिन सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ये लैंप का कोई जिन तो नहीं है जो लोगों की हर ख्वाहिशें पूरी करता है। और फिर वो उसे कहती है कि एंशिएंट फेरी, मुझे 50 मिलियन स्पिरिट टोन चाहिए। तो गुजी कहता है कि ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, मैं तुम्हें इस जगह का आधा हिस्सा देता हूँ और मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाता हूँ। तो ये सुनकर बेचारी वूजिन सदमे में चली जाती है कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुजी कह रहा होता है कि असिस्टेंट मेरे लिए एक व्हीलचेयर लेकर आओ, मैं उस पर बैठ के जाऊंगा। तो वूजिन कहती है कि मैं व्हीलचेयर लेकर आऊं तुम्हारे लिए, एक तो मैंने तुमसे थोड़े से पैसे मांगे वो तुम दे नहीं सके और अब मुझसे काम करवाई जा रहे हो। और वो उसे कहती है कि मैं वापस अपनी युवान सिटी जा रही हूँ, मेरा पीछा ना करना, तुम यहीं पर सरो मरो। तो गुजी कहता है कि असिस्टेंट अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं अभी अभी सील से बाहर आया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर और वीक हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी युवान सिटी ही चलूँ, हम वहाँ पर जाकर रेस्ट करेंगे। तो वूजिन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी, मैं तो खुद वहाँ पर छोटे से बैंड के साथ रहती हूँ। और फिर तभी हम एक शेर को देखते हैं जो झाड़ियों में छुपा होता है और तभी वो मौका पाकर वूजिन पर अटैक करने के लिए आता है। मगर हम गुजी को देखते हैं जो अपनी पावर्स उस टाइगर को हवा में ही फ्रीज कर देता है और वहीं पर ही जान से मार देता है। तो ये देखकर वूजिन सोचने लग जाती है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। और फिर वो गुजी को कहती है कि मिस्टर आप यहीं पर रुके, मैं आपके लिए व्हीलचेयर लेकर आती हूँ, हम अभी ही युवान सिटी के लिए निकलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह के सीन में गुजी को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पर बैठा होता है और वूजिन उसकी व्हीलचेयर को धक्का लगा रही होती है और उसके सारे नखरे उठा रही होती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रही होती है कि क्योंकि उसे पता होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई भी हरा नहीं सकता, मैं इसके साथ सेव रहूंगी। और तभी गुजी कहता है कि हमारे आसपास कोई है और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। और फिर तभी हम ड्रैगन ग्रुप के बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उनके सामने आ जाते हैं और वो उनके पास आके कहते हैं कि ए दो चीटियों, जल्दी से बताओ क्या
क्या तुमने हमारे कुछ लोगों को जंगल में देखा है? तो वूजिन कहती है कि नहीं, मगर गुजी कहता है कि हाँ देखा है। तो ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, वरना हम तुम दोनों चींटियों को यहीं पर जान से मार देंगे। तो गुजी कहता है कि हाँ मैंने उन्हें देखा है, पर वो अब मर चुके हैं और उनको मारने वाला मैं ही हूँ। तो वूजिन कहती है कि ये कितना ज्यादा सच बोलता है, और फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम इनसे फाइट कर लोगे ना, क्योंकि मैं तो इनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाली। तो गुजी कहता है कि क्यों मजाक कर रही हो, मैं अभी कमजोर हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकता। तो फिर वूजिन उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि स्टोन हेड कहीं के, तूने उनके सामने फिर सच क्यों बोला? तेरा दिमाग क्या कहीं घास चढ़ने गया हुआ है? और फिर दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देते हैं। तो फिर हम वूजिन को देखते हैं जो गुजी को चेयर से ठुड्डा मारती है और उसको गोदी में उठाकर भागने लग जाती है। तो गुजी कहता है कि एक बात तो बताना मैं भूल ही गया कि मेरे पास तो एक घोड़ा भी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक घोड़ा आ जाता है जो कि चिट्टे चिट्टे कलर का होता है। तो भाई लोग, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड भाई मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग कह रहे थे कि हमने ये सीरीज देख ली हुई है, मगर आप में से ज्यादातर लोग कह रहे थे कि हमने ये सीरीज नहीं देखी, इसलिए मैं उनके लिए ये सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मगर हम बाकी सीरीज को भी नहीं छोड़ेंगे, हम साथ में उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी भाई लोग, इस सीरीज के 4 सीजन है और अभी तक इस सीरीज के एपिसोड अपलोड हो रहे हैं। एंड जो लोग कह रहे हैं कि हमने भाई पूरी सीरीज देख लिया है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग गंजे होके मरोगे। अच्छा मैं चलता हूँ, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? टाटा बाय बाय टुरुरू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.